पॉलिटिक्स में भाई एक्सीडेंट ही आए थे, उसकी बिल्कुल कहानियां एक्सीडेंट ही सबने- नहीं, एक चैलेंज लेके आया था। मुझे लगा था कि वो रामदेव जी के साथ जब बात हो रही थी उस क्षण में कुछ एक चैलेंज था। वो कह रहे थे कि बंगाल में एक भी सीट जीत नहीं सकते थे, तो मुझे लगा था कि उस क्षण में कुछ है, झील के उस पार कुछ है। तो मैंने चैलेंज ग्रहण किया और कहा कि मैं एक भी सीट अगर आप बंगाल में जीते तो वो मैं जीत के दूंगा, लेकिन मैं अपने पॉकेट का एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा, एक पैसा नहीं खर्चा करूंगा। पूरा बीजेपी को करना पड़ेगा खर्चा, लेकिन मैं अपना वो बैलेंस शीट में ना एक आपका एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में ना, एसेट साइड में गुडविल अकाउंट होता है, इट इज इंटेंजिबल, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बट एक गुडविल अकाउंट लिखा रहता है, इतना है। तो दैट इज व्हाट आई विल डू एंड आई डिड दैट। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। राजनाथ जी बोला कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, लेकिन उसमें भी मुसीबत हुई थी। मैं श्रीरामपुर का लड़का हूँ, डॉन बॉस्को लिलुआ बैंडल में पढ़ा हूँ, तो इट वॉज नेचुरल कि मैं श्रीरामपुर से लड़ूंगा। बट ऐसा हुआ कि बपीदा लड़ रहे थे। बपीदा की मिसेस जो मेरे एकदम फैमिली वाले हैं, उनका फोन आया कि देखो आसनसोल बहुत खतरनाक जगह है, दूर भी है। बपीदा को पैर में थोड़ी सी तकलीफ थी, तो श्रीरामपुर से तो तुम लड़ोगी क्योंकि तुम्हारा होम टाउन है, मैं कैसे बोलूँ कि वो छोड़ दो तुम, तो इस बार बपीदा नहीं लड़ेंगे, तुम लड़ लो श्रीरामपुर से। 2 ही सीट बाकी थी। तो मुझे मन में ऐसा लगा कि मैं सेंचुरी करूंगा, ये तो मैं कह चुका हूँ, तो कोई बात नहीं। बपीदा ने मुझे गाना दिया, जिंदगी का पहला गाना उन्होंने दिया, जिंदगी 4 दिन की, ऋषि कपूर के लिए। तो मैं बोला दादा आप बैंडल से, आप श्रीरामपुर से लड़ लो, मैं अवे ग्राउंड से सेंचुरी करूंगा। और करके दिखाया ना। तो कुछ तो नियत में मेरी अच्छी होगी कि जो मैंने चाहा वो हुआ, सिंपल सी बात है। पर उस टाइम काम बहुत ज्यादा और मतलब बहुत बिजी रहने लगे थे बाबुल। कुछ नहीं काम था, एमओएस को कोई काम नहीं दिया जाता था। जितने भी आंसर्ड क्वेश्चन थे, आप प्लीज रिकॉर्ड में है, मैं 2018 में मैं रिजाइन कर दिया था। आप डेट भी आपको पता चल जाएगा, जिस दिन हमारे राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में सारे ईस्टर्न एमपीज को ब्रेकफास्ट करवाया था। उसी दिन जो है मैं उधर से चल के गया। मेरी बीवी और मम्मी को पूछा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आसनसोल में एक घटना घटी थी जिसमें मुझे राइट के लिए मुझे जमींदार ठहराया गया था। मैं बिल्कुल घर से भी उस दिन नहीं निकला था। ये अलग बात है, बाद में इमाम साहब ने कहा था कि रात को मैं 1 बजे उनको साइकिल में मीट करने के लिए आ रहा था, उन्होंने मुझे रोक लिया कि बेटा मत करो। मैं बोला नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कोई हाथ नहीं है। तो वो मुझे बहुत दिल में बहुत लगा था, तो मैं छोड़ ना रहा था। प्रधानमंत्री जी को वो लेटर दिया मैंने, रेजिग्नेशन लेटर मेरे पास है, उसका कॉपी उन्होंने फाड़ के पॉकेट में रख दिया था। तो जो कुछ नहीं काम था, मैं कितने बार प्रधानमंत्री जी के घर पे जाके बोला कि एमओएस होके ये बॉम्बे में मेरा बहुत बड़ा घर है, मैं खुश आदमी हूँ, गाना गाता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ, ये ऐसा बंगलों में रहना और कुछ भी काम नहीं है, ऑफिस में जाके सिर्फ पार्लियामेंट का अनस्टार्ट क्वेश्चन है और उसमें साइन करते रहो, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, कि ऐसा मुझे आई वॉज नॉट एंजॉइंग। सो जब अर्बन डेवलपमेंट इसमें था, ये 100 स्मार्ट सिटीज, उसकी बात क्यों नहीं किया जाता है? 100 स्मार्ट सिटीज की बात हमने सुना है पिछले 5 साल में, क्यों नहीं किया गया है? बिकॉज वो उसका जो पद्धति था इम्प्लीमेंट किया था वो रॉन्ग था। और मैंने प्रधानमंत्री जी के घर पे जब उसका ये चल रहा था, पीपीटी चल रहा था, मैं बाहर से आया हूँ तो थोड़ा बहुत बॉम्बे में सब चीज देखा हूँ। मैंने कहा कि ये इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, जो आपके ऑपोजिशन है वो अपने स्टेट में इसे होने नहीं देंगे। स्मार्ट सिटीज ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो नहीं हुआ ना, स्मार्ट सिटीज कहाँ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कहाँ पैसा गया, कौन से जगह में स्मार्ट सिटी है, अब आदमी स्मार्ट है या सिटी स्मार्ट है, वो लोग सोचे। बट काम कुछ नहीं था वहां पे, सिर्फ बड़े बड़े इतने पार्लियामेंट की इतने फाइल्स आते थे और सब में साइन करते रहो, साइन करते रहो, एक थोड़ा पढ़ो और साइन करते रहो। काम तो मैंने ढूंढ ढूंढ के किया। कहाँ बाली घाट में सीढ़ी नहीं है, 70 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसके लिए अलग से पैसा लेके उसका लिफ्ट बना दिया। आसनसोल स्टेशन की क्या हालत थी वो देखिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन इन द कंट्री हो गया। आज से 4 साल पहले उसके फोटोग्राफ्स में पेश कर चुका। आज तो अलग अलग स्टेशन की छवि दी जाती है, वो कब मैं बना दिया। फर्स्ट पासपोर्ट ऑफिस, फर्स्ट ये, मैं भी तो अपोजिशन में ही था, करके दिखाया ना। अब देखते हैं जो 18 लोग जीते हैं उसमें से कितना वो लोग अपने अपने सीट पकड़ के रख पाते हैं। आपको डाउट है? मुझे डाउट नहीं है, अगर आपने काम किया है तो आप सीट जीतेंगे। लोगों को क्या फर्क पड़ता है? सब लोग पॉलिटिक्स थोड़ी ना करता है। उनको देखना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जिसको जिताया वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। सिंपल सी बात है। टू मी पॉलिटिक्स इज लाइक दैट। अगर क्या लीडर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कंट्रोवर्सीज होंगे, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, वो तो होता रहेगा। लेकिन हर चीज के साथ आप अपने आप को जोड़ ले और उसी को बहाना बना के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को नेग्लेक्ट करे, ऐसा नहीं चलता है। लोग काम देखता है, उसी के बलबूते पे आपको जिताता है या हराता है।
मैं तो, मेरे लिए सिंपल है, मैं वोट कराना नहीं जानता हूं और कैसे एक जगह में जीतना होता है, कैसे जीता जाता है, जो सब बहुत होता है ना, जैसे अमित शाह जी वोट कराना जानते हैं, कैसे एक जगह जीता जाता है, मुझे ये सब नहीं आता है। मैं पॉलिटिक्स में एम्बिशियस नहीं हूँ, मुझे उतना ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मेरा सिंपल है कि जगह में अगर मैंने काम किया तो बिना कैंपेन किए हुए भी मैं वो जगह जीत जाऊंगा। आसनसोल में भी वही रवैया था, इधर भी बालीगंज में भी वही रवैया है। अगर काम करूंगा, लोगों को वो दिखेगा तो मैं जीतूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो हार जाऊंगा, सिंपल सी बात है। क्या फर्क पड़ता है मुझे, ऐसे भी पॉलिटिक्स में कोई एम्बिशन नहीं है कि बहुत बड़ा बनना है और ये बंगलों में रहना है और छतरपुर में बंगलो खरीदना है। मैं अपने गाने से अच्छा खासा जिंदगी जी लेता हूँ, अलग अलग शहरों में मेरा घर है और ठीक ठाक है।